नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मेहतमन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो भी एस्पिरेंट एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बैड न्यूज़ है। एसएससी में आरटीआई लगाई गई थी वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग, तो एसएससी का रिप्लाई आ चुका है। वेटिंग लिस्ट पे क्या उन्होंने जवाब दिया है उसके बारे में आपको सारा कुछ बताने वाला हूं। अब एसएससी की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है, और सबसे ज़्यादा जो बैड न्यूज़ है वो एमटीएस वाले जो बच्चे हैं, जो एमटीएस चाहे 2022-23 वाले बच्चे हों या 2023 वाले बच्चे हों या जो भी बच्चे एमटीएस वाले हैं, क्योंकि जब से एसएससी ने पैटर्न चेंज किया है तो एमटीएस वाले जो बच्चे हैं उनको इससे सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। अब ऐसा क्यों होगा, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको आरटीआई का रिप्लाई दिखा देता हूँ जो आपका एसएससी की तरफ से आया है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, इसका जो जवाब दिया एसएससी ने वो 7/8/2023 को दिया है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, मैडम सर, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इज अ रिक्रूटिंग एजेंसी विच रिक्रूट्स पर्सनल एज पर द वैकेंसीज रिपोर्टेड बाय द यूजर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। द कमीशन हैज़ नो रोल इन डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल वैकेंसीज, यानी कि टोटल वैकेंसीज को डिटरमाइन करने के लिए कमीशन का कोई रोल नहीं है। अराइजिंग इन अ यूज़र डिपार्टमेंट, जो भी यूज़र डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन में आपकी निकलती हैं। उसके अलावा बैकलॉग वैकेंसीज, सेग्रीगेशन ऑफ वैकेंसीज अंडर वेरियस रिजर्व कैटेगरी एंड वैकेंसीज रिपोर्टेड टू बी फिल्ड बाय अब वाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। कहने का मतलब ये है कि ये साफ साफ कह रहे हैं कि वैकेंसीज़ का कोई लेना देना नहीं है कि कौन सी वैकेंसी अलग होंगी, कौन सी वैकेंसी रिजर्व की जाएंगी, उसके अलावा कितनी वैकेंसी आएंगी, इसका एसएससी से कोई मतलब नहीं होता है। ये जो वैकेंसी है ये डिपार्टमेंट से निकलती है, एसएससी सिर्फ एक रिक्रूटिंग बॉडी है, ठीक है। सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, द कमीशन डज नॉट मेंटेन अ रिजर्व लिस्ट वेटिंग लिस्ट फॉर द कंबाइंड multi-factored examination. It is also clearly mentioned in the notification of examination that there shall not be any waiting list reserve list after declaration of final result। यानी कि इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि कोई भी वेटिंग लिस्ट एसएससी जो है, पहली बात तो ये एसएससी के पास मतलब एसएससी जो है कोई भी वेटिंग लिस्ट प्रिपेयर नहीं करती। द कमीशन डज नॉट मेंटेन अ रिजर्व लिस्ट वेटिंग लिस्ट फॉर कंबाइंड मल्टी फैक्टर्ड एग्जामिनेशंस, यानी कि कोई भी जो भी एग्जाम एसएससी कराती है उसके लिए वो वेटिंग लिस्ट प्रिपेयर नहीं करते। और आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट कोई भी वेटिंग लिस्ट यहाँ पे नहीं रखी जाएगी। तो ये सबसे बड़ी बैड न्यूज़ है सभी एस्पिरेंट के लिए जो भी एसएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। स्पेशली एमटीएस वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बैड न्यूज़ क्यों है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि 2022 से जब से आपका पैटर्न चेंज किया गया, जैसे कि सीएचएसएल का एग्ज़ाम है, सीजीएल का एग्ज़ाम है, वहाँ पे एक से ज़्यादा स्टेजेस में आपका एग्ज़ाम होता है, ठीक है। लेकिन एमटीएस का जो एग्ज़ाम है ये सिर्फ एक सिंगल स्टेज में होता है। सेशन 1 और सेशन 2 जो है आपका वो एक साथ होता है, यानी कि अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया तो आपका डायरेक्टली फाइनल रिजल्ट आएगा, क्योंकि सेशन 1 आपका क्वालिफाइंग है और जो आपकी मेरिट बनेगी वो सेशन 2 के बेसिस पे बनेगी। सबसे बड़ी बात तो यही है कि एसएससी के हर एक एग्ज़ाम में कॉमन कैंडिडेट हर जगह बैठते हैं। अब एमटीएस में क्या है कि अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया तो आपका डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट आएगा, आप किसी भी तरीके से अपना जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल नहीं करवा सकते। अदर जो एग्ज़ाम है जैसे कि सीएचएसएल का एग्ज़ाम है, सीजीएल का एग्ज़ाम है, यहाँ पे एक से अधिक स्टेज में एग्ज़ाम होता है। जैसे कि अगर आपने टियर 1 दिया एग्ज़ाम, कहीं पे आपका सिलेक्शन हो गया तो आप टियर 2 स्किप कर सकते हैं, या आपने टियर 2 का एग्ज़ाम दिया तो आप पोस्ट प्रेफरेंस जो है वो स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है, यहाँ पे सिंगल एग्ज़ाम है आपका। तो ये सबसे बड़ी बैड न्यूज़ जो एमटीएस वाले बच्चे हैं उनके लिए, क्योंकि कॉमन कैंडिडेट एसएससी के हर एक एग्ज़ाम में होते हैं, जिसकी वजह से हर साल सीट खराब होती है, जिसकी वजह से हर साल हज़ारों सीट जो है वो बर्बाद होती हैं आपकी। एसएससी में वेटिंग लिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब एसएससी क्यों इस दिशा में नहीं सोचती है, ये सोचने वाली बात है, ये बहुत ज़रूरी है और एसएससी को वेटिंग लिस्ट देना चाहिए। अब जब 2017 का प्रोटेस्ट हुआ था तो आपको पता होगा कि ढेर सारी मांगें रखी गई थी, जिसमें लगभग सभी मांगें जो हैं वो 2022 में जब इन्होंने पैटर्न चेंज किया तो उसमें मान लिया। लेकिन वेटिंग लिस्ट की भी एक मांग रखी गई थी, लेकिन वेटिंग लिस्ट पे एसएससी ने अभी कोई डिसीजन नहीं लिया। ये बहुत ज़रूरी है, वेटिंग लिस्ट एसएससी में होना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एमटीएस वाले जो बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली ये ज़्यादा बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ तो सभी के लिए, लेकिन एमटीएस वाले जो एस्पिरेंट हैं उनको ये ज़्यादा अफेक्ट करेगा कि आपकी जो ढेर सारी वैकेंसी हैं, 2 से 3 हज़ार वैकेंसी आपकी निश्चित रूप से ख़राब होंगी। और अगर आपका 2023 से पहले जो आपका एग्ज़ाम 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, अगर रिज़ल्ट नहीं आता है तो इसका इम्पैक्ट 2023 के भी आपके एग्ज़ाम पे पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।